मैं चाहता हूं कि आदरणीय प्राचार्य श्री आज के इस कार्यक्रम के लिए हमको मार्गदर्शन दें, आशीर्वाद दें। इस समय आप देख रहे हैं सबरस टीवी। धन्यवाद। ये काव्य की धारा प्रवाहित हुई। मैं समझता हूं कि कितने रस, कितने भाव, तमाम प्रकार की भंगिमाओं को लिए हुए ये मंच निश्चय ही अलंकृत हो उठा। सरस्वती वंदन के साथ प्रारंभ होकर ये कवि सम्मेलन राम के आख्यान, मर्यादा पुरुषोत्तम भारतीय संस्कृति के संरक्षक श्री राम के गुणगान से परवान चढ़ता हुआ मैं समझता हूं एक्सट्रीम पर पहुंच गया। जिस समय शहादत के लिए जो गीत समर्पित किया था आदरणीय मंच संचालक मधुप जी ने, एक भाव था कि जब से सुना है हमने मरना ही जिंदगी है, कातिल को ढूंढते हैं सर पर कफन लिए। एक जज्बा था, वही आजादी का जज्बा, वही दीवानगी, वही शहादत। और मैं समझता हूं कि उसी के परिणाम स्वरूप आज ये भारतवर्ष महान है, ये राष्ट्र महान है। कुंवर बेचैन ने कहा है, मुझे पंक्तियां याद आ रही थी आज, बड़ी प्रेरक पंक्तियां, कि होके मायूस यूं ना शाम से ढलती रहिए, होके मायूस यूं ना शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, एक ही पांव पर एक ही ठाव पर ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए। तो ये काव्य की धारा मैं नमन करता हूं मंच पर विराजमान अपने सभी श्रोमणी कवियों को, जिन्होंने हमारे विनम्र आमंत्रण को स्वीकार किया इतने ठंड के मौसम में, जैसा कि डॉक्टर दीक्षित जी ने कहा था। और जो कविता है, कविता की जो आत्मा है, उस सबसे हमें रूबरू कराने का अवसर दिया। मैं आभार व्यक्त करता हूं महाविद्यालय प्रबंधकारिणी समिति के हमारे बड़े ही साहित्य प्रेमी वंदनीय, जिनकी विशेष अभिरुचि रहती है ऐसे सांस्कृतिक आयोजनों में, और जिनकी पावन प्रेरणा निरंतर हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, प्रोत्साहित करती है, हमारा पथ प्रशस्त करती है। ऐसे नेतृत्व आदरणीय विनय कुमार जी जैन, महाविद्यालय प्रबंधकारिणी समिति की सभी जो सहयोगी, जो सहभागी मंडल है, मैं प्रणाम करता हूं। आज इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए अनेक नामचीन हस्तियों का यहां शुभागमन हुआ। इस दृष्टि से श्रद्धेय रजनीकांत जी माहेश्वरी, आदरणीय श्री मानवेंद्र प्रताप सिंह जी, जो उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद के सम्मानित सदस्य हैं, बड़े ही लोकप्रिय नायक हैं, क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, उनकी गरिमा में उपस्थिति रही। विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों से, सांस्कृतिक क्षेत्रों से गणमान्य जन यहां उपस्थित हुए। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। नाम लेने में बड़ी लंबी श्रृंखला हो जाएगी। विभिन्न कॉलेजों के प्राध्यापकों, विभिन्न इंटर कॉलेजेस के प्रधानाचार्यगण, पत्रकार बंधु, सभी मातृशक्ति यहां उपस्थित हुए हैं। मैं सभी का हृदय से वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और निश्चय ही एक श्रृंखला प्रारंभ हुई है,
काव्य की धारा की। गत वर्ष आज के ही दिन प्रथम राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का समायोजन यहाँ हुआ था। आज उसी श्रृंखला में ये दूसरी कड़ी है। ये कड़ी इसी प्रकार से जीवंतता को प्राप्त होती रहे, काव्य रस में स्नान करने का हम सबको अवसर मिले, साहित्य की साधना का अवसर मिले, साहित्य के सृजन का, रचनात्मकता का एक नए अध्याय का सूत्रपात हो, ऐसी मैं कामना करता हूं। और ये शुभारंभ इस रूप में हो चुका है। आज का कवि सम्मेलन निश्चय ही कवि सम्मेलन के विभिन्न आयामों की दृष्टि से बड़ा ही श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम है। जिस मंच पर श्रद्धेय राकेश मधुकर जी जैसे विज्ञ हस्त उपस्थित हों, जहां ओज के सशक्त हस्ताक्षर मोहित जी जैसे व्यक्तित्व रहे हों, जिन्होंने अपनी भावपूर्ण शैली से किस प्रकार से वीर रस को जीने का प्रयास किया। जो धारा भूपराम शर्मा भूप से प्रारंभ होकर के मुझे जीवंत एक दृश्य दिखाई दे रहा था, दृश्य प्रतिमान हो रहा था। आदरणीय उर्मिलेश शंखदार जी का ये बात है सन 84 की, मुरादाबाद का दंगा होकर चुका था और मैंने कवि सम्मेलन चंदौसी में चल रहा था। मैंने आग्रह किया उनसे कि मुरादाबाद के दंगे पर जो आपने लिखा है उस जीवंत कविता को पढ़िए। उन्होंने पर्चा पढ़ा, पर्चा पढ़कर उनका मैं नाम नहीं जानता किसने भेजा है, लेकिन मैं पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं। न राम मरा है, न रहमान मरा है यारों, कृष्ण के साथ में रसखान मरा है यारों। वो बहुत अच्छी रचना। तो आज वही तरन्नुम, प्रस्तुतिकरण का वही अंदाज, वही शैली लगा कि उर्मिलेश शंखदार के रूप में एक जीवंत व्यक्तित्व यहाँ उपस्थित हो गए हैं। मैं अक्षर शेष को भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। आदरणीय सरस मुरसानी जी क्या कहने हैं, लगातार मैं दीक्षित जी को धन्यवाद देता हूँ इसके लिए कि 4 दशक के पश्चात आज फिर इस प्रकार से रूबरू होने का अवसर मिला। वैसे बीच में और भी कई अवसर मिले थे, लेकिन वो पुरानी स्मृतियां याद हुई और मधुप जी ने किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के रागों को रागात्मकता से जोड़ करके स्वरों को छंदों से, गीतों से, कवित्वों से को प्रोते हुए किस प्रकार से प्रस्तुतिकरण किया है, वाह क्या बात कही जाए। और आदरणीय बहन सरला जी जिस प्रकार की प्रशंसा दीक्षित जी ने की थी, मैं समझता हूं उससे भी बहुत कहीं ज्यादा उनको इस रूप में आज पाया है। मैं नमन करता हूं उसकी गरिमा में उपस्थिति को भी। डॉक्टर साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं और इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर मैं आप सभी का बहुत ही विनम्रता से अभिवादन करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप आए और आपके आने से ये कार्यक्रम चरम पर पहुंचा। तमाम प्रकार के दीप जलाने के बावजूद जब तक ना आए आप, उजाला ना हो सका, तो आपकी उपस्थिति ने इस महफिल को, इसमें 4 चांद लगाए हैं, इस कार्यक्रम को शिखर तक पहुंचाने का प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कृपया सबरस टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।